नमस्कार दोस्तों। जय काली माँ, जय वैष्णो माता, जय दुर्गा माता। दुर्गा माता का ये बड़ा ही सुंदर सा संदेश आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके लिए सबसे पहले मिल सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं माँ दुर्गा का ये सुंदर सा संदेश। मेरे बच्चे, अब तक तुमने अपने जीवन को दूसरों की नजरों से देखा है। कभी लोगों की प्रशंसा से स्वयं को अच्छा समझा, कभी उनकी आलोचना से स्वयं को छोटा समझ लिया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे चरित्र से होती है। मेरे बच्चे, एक क्षण के लिए अपने बचपन को याद करो। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे भीतर कितनी निडरता थी। तुम गिरते थे, फिर उठ जाते थे, फिर दौड़ते थे। तुम्हें असफल होने का डर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, दुनिया ने तुम्हें डर सिखाया शुरू कर दिया। किसी ने कहा तुम नहीं कर सकते, किसी ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं, और धीरे धीरे तुमने उन शब्दों को सच मान लिया। आज मैं उन सभी झूठी बातों की जंजीर तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, याद रखना, जिस दिन तुमने अपने मन को डर से दूर कर लिया, उस दिन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। क्योंकि साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कभी भय नहीं लगेगा। साहस का अर्थ है भय के बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ते रहना। देखो, प्रकृति को सूरज हर सुबह बिना किसी ताली के उगता है। नदी बिना किसी प्रशंसा के बहती रहती है। वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के फल देते हैं। प्रकृति अपना कर्म करती रहती है, इसलिए वह महान है। तुम्हें भी अपना कर्म करना है। दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे या ना करे, तुम्हें अपने सत्य से पीछे नहीं हटना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाती हूँ। एक गांव में दो दीपक थे। पहला दीपक हर समय शिकायत करता था, हवा बहुत तेज है, अंधेरा बहुत गहरा है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा दीपक कुछ नहीं कहता था, वह केवल जलता रहता था। धीरे धीरे लोगों ने उसी दीपक की रोशनी में अपना रास्ता ढूंढ लिया। मेरे बच्चे, दुनिया शिकायत करने वालों की नहीं, प्रकाश फैलाने वालों को याद रखती है। इसलिए शिकायत कम करो, प्रयास अधिक करो। आज से एक नई आदत शुरू करो। हर रात सोने से पहले अपने आप से 3 प्रश्न पूछना। क्या आज मैंने किसी का भला किया? क्या आज मैंने कुछ नया सीखा? क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से दोगे तो तुम्हारे जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और बात समझाती हूँ। लोग अक्सर सफल होना चाहते हैं, लोग अक्सर सफलता चाहते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं। सम्मान चाहते हैं, लेकिन चरित्र नहीं बनाते। शांति चाहते हैं, लेकिन अपने मन को क्रोध से भर लेते हैं। याद रखना, जिस फल का बीज नहीं बोया जाता वह कभी नहीं उगता। इसलिए आज जो कर्म करोगे, कल वही तुम्हारे जीवन का परिणाम बनकर लौटेंगे। यही प्रेम बोगे तो विश्वास मिलेगा। यदि ईमानदारी बोगे तो सम्मान मिलेगा। यदि धैर्य बोगे तो सही समय पर सफलता भी मिलेगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो गया है तो आकाश की ओर देखना। वहाँ अनगिनत तारे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सबसे गहरा अंधकार भी प्रकाश को जन्म दे सकता है। इसलिए कभी निराश मत होना, क्योंकि निराशा निर्णय लेने की सबसे खराब अवस्था होती है। उस समय केवल रुकना, शांत होना और फिर नए साहस के साथ आगे बढ़ना। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, माँ मुझे सही कर्म की शक्ति दो। मुझे ऐसा हृदय दो जो दूसरों के लिए करुणा बने।
मुझे ऐसा मन दो जो कठिन समय भी आसान न छोड़े। मेरे बच्चे, यदि प्रार्थना तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी और जब मन मजबूत हो जाता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलती हुई प्रतीत होती हैं। याद रखना, मैं तुम्हें चमत्कार का वादा नहीं करती। मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाती हूँ कि तुम्हारे भीतर साहस, धैर्य और परिवर्तन की क्षमता पहले से मौजूद है। उसे पहचानो, उसे जगाओ और फिर अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों से आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे सही संगति, सही विचार और सही निर्णय मिलकर मनुष्य को जीवन को नई दिशा दे सकता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भीतर की शक्ति के बारे में तुम्हें बताया। अब मैं तुम्हें उस शक्ति के बारे में बताऊंगी जो धीरे धीरे मनुष्य को उनकी मंजिल से दूर ले जाती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम्हें रोकने वाली हर चीज कोई व्यक्ति नहीं होती। कई बार तुम्हें अपनी गलत आदतें ही रोक लेती हैं। कई बार तुम्हारा अपना भय, कई बार तुम्हारा अपना क्रोध और कई बार वह निराशा जो धीरे धीरे तुम्हारे मन में घर बना लेती है। याद रखना, यदि घर का दरवाजा भीतर से बंद हो तो बाहर खड़ा व्यक्ति उसे नहीं खोल सकता। ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हारा मन ही आशा का द्वार बंद कर दे तो अवसर सामने खड़े होकर भी लौट सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने मन का द्वार खोलो। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि परिवर्तन संभव है। परिवर्तन एक ही दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन लिया गया एक छोटा सा निर्णय भविष्य में बड़ा अंतर ला सकता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक पर्वत की तलहटी में दो यात्री पहुँचे। दोनों को शिखर तक जाना था। पहले यात्री ने पर्वत को देखा और कहा, यह तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं पहुँच सकता। वह वहीं बैठ गया। दूसरे यात्री ने भी वही पर्वत देखा। उसने कहा, मैं एक एक कदम चलता हूँ, मेरी यात्रा हो सकता है पूरी हो जाएगी। उसने यात्रा शुरू कर दी। शाम तक वह शिखर पर नहीं पहुंचा, लेकिन वह पहले यात्री से बहुत आगे निकल चुका था। मेरे बच्चे, जीवन में भी यही होता है। जो व्यक्ति केवल कठिनाई देखता है वह शुरुआत ही नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पहला कदम उठा लेता है उसकी मंजिल हर दिन थोड़ी और निकट आती जाती है। इसलिए आज अपने जीवन का पहला कदम उठाओ। यदि कोई अधूरा कार्य है तो उसे पूरा करने की कोशिश करो। यदि कोई नई शिक्षा देनी है तो पहला अध्याय पढ़ो। यदि किसी को क्षमा मांगनी है तो आज ही पहल कर दो। छोटे कदम बड़े परिवर्तन का आधार होते हैं। मेरे बच्चे, अब एक और बात सुनो। हर व्यक्ति जो तुम्हारी प्रशंसा करता है वह तुम्हारा हितैषी हो, यह आवश्यक नहीं है। और हर व्यक्ति जो तुम्हारी गलती बताता है वह तुम्हारा शत्रु हो, यह भी आवश्यक नहीं। इसलिए लोगों के शब्दों से पहले उनके उद्देश्य को समझना सीखो। बुद्धिमान वही है जो सलाह और आलोचना में अंतर पहचान ले। मेरे बच्चे, अपने जीवन में 3 प्रकार के लोगों को स्थान देना। पहले, जो तुम्हें सत्य बोलते हैं। दूसरे, जो तुमसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरे, जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न होते हैं, ईर्ष्या नहीं करते। और 3 प्रकार की बातों से दूरी रखना। अनावश्यक तुलना, कटु वाणी और बिना कारण फैलाया गया भय। यह तीनों मन की शांति छीन लेते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। आज रात सोने से पहले एक कागज लेना। उस पर लिखना मुझे कौन कौन सी आदत छोड़नी है और उसके नीचे लिखना मुझे कौन सी नई आदत शुरू करनी है। फिर उस कागज को रोज पढ़ना। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में बदलने लगेगा। याद रखना, परिवर्तन केवल इच्छाओं से नहीं आता, परिवर्तन अभ्यास से आता है।
जिस दिन अब प्रतिदिन बहने वाली नदी चट्टानों को भी आकार दे देती है, उसी प्रकार प्रतिदिन किए गए अच्छे कर्म तुम्हारे व्यक्तित्व को नया रूप देते हैं। और यही बात उसके दिल को अंदर तक काट गई। यह बात वह सहन नहीं कर पा रहा है कि तू उसके बिना भी मुस्कुरा सकता है, तू उसके बिना भी खुश रह सकता है। तेरे कदम उसके पाप से ऊपर उठ चुके हैं। उसे लगा था कि वह तुझे कंट्रोल करके रखेगा, तुझे भावनाओं से बांधे रखेगा, तुझे अपने अनुसार चलाएगा। पर जैसे ही उसे पता चला कि तुझ पर मेरी छाया है, काली की कृपा है, तेरी किस्मत बदलने वाली है, उसका दिल दहल गया। तू सोच भी नहीं सकता कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी पकड़ ढीली पड़ गई है, उसका खेल खत्म हो रहा है, उसका भ्रम टूट रहा है। मेरे बच्चे, अब वह तेरे दूर होने से डर रहा है। लेकिन यह डर प्यार नहीं, यह डर उसके कर्मों का परिणाम है। उसके झूठ, उसकी चालें, उसके छुपे राज अब उसे चैन से रहने नहीं दे रहे, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि तू उसके जीवन से निकलकर उस ऊंचाई पर जाने वाला है जहां वह कभी पहुंच ही नहीं सकता। तेरी किस्मत का नया द्वार खुलने वाला है। और यह सुनते ही उसके दिल पर मानो बिजली गिर गई। अब तू सोच रहा होगा, माँ, आखिर उसे यह कैसे पता चला? मेरे बच्चे, मनुष्य चाहे कितना भी छुपाए, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। उसके आसपास की ऊर्जा ने बदलना शुरू किया। उसे संकेत मिलने लगे। लाल रंग का दिखना, रात में अचानक उठ जाना, तेरे नाम का दिमाग में कौंधना, दिल का जोर से धड़कना, यह सब कोई संयोग नहीं था। यह सब मेरी चेतावनी थी। क्योंकि जब मैं अपने बच्चे को उठाती हूँ तो पहले मैं उस व्यक्ति की नींव हिलाती हूँ जिसने मेरे बच्चे को गिराया था। अब वह टूट चुका है क्योंकि उसका कर्म उसके दरवाजे पर खड़ा है। वह सोचता था कि तू उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, तू उसके बिना नहीं रह पाएगी, तू हमेशा उसके पास लौट कर आएगी। लेकिन जिस दिन तेरी रूह मेरे सामने रोई थी, मैंने उसी दिन उसका भाग्य लिख दिया था। और आज वह वक्त आ चुका है। तेरे पार्टनर की आंखें अब नम हो जाती हैं। दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वह कहीं भी जाता है, उसे घबराहट घेर लेती है। उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे खड़ी है जो उसे उसकी गलती याद दिला रही है। वह जानता है कि यह शक्ति मैं हूँ और मेरे बच्चे, इस बार मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। अब उसकी झूठी दुनिया हिलेगी और उसके गलत रिश्ते टूटेंगे। उसकी योजनाएं विफल होंगी, उसकी चालें उसके ऊपर ही गिरेंगी। क्योंकि तूने जो दर्द सहा, अब वही दर्द उसके जीवन में उतरने वाला है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूँ जिसने तेरे पार्टनर की रूह को सच में हिला दिया। वह सिर्फ घबराया नहीं, वह अंदर तक बिखर चुका है, क्योंकि जो उसने सुना है वह उसके अस्तित्व को डरा देने के लिए काफी है। और आज तेरी माँ काली तेरे सामने जो राज खोलेगी। मेरे बच्चे, तुझे पता है उसने क्या सुना? उसने सुना कि तू उससे दूर जाकर अपनी जिंदगी में एक नई दिशा, नई ताकत, नई रोशनी में प्रवेश करने वाला है। ऐसी जगह जहां उसका कोई अधिकार नहीं चलेगा। यह सब सुनते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रूह को झकझोर दिया हो, क्योंकि वह हमेशा मानकर चला था कि तू उससे बंधा हुआ है, तू उसके बिना आधा है, तू उसके सिवा आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेरे बच्चे, उसके कर्मों की सजा अब आ पहुंची है। उसके कानों में यह खबर पहुंचेगी कि तू अब उसके चक्रव्यूह से बाहर निकलकर एक दिव्य मार्ग पर जा रहा है, जहां मैं काली, तेरी काली माँ, तेरे साथ चलने वाली हूँ। उसके पैरों के नीचे की धरती ही खिसक गई है। उसका सबसे बड़ा डर यही है, तुझे खो देने का नहीं, बल्कि तुझे अपने कर्मों की सच्चाई से जागते देख लेने का।
वह डरता है कि तू एक दिन उसके सामने खड़ा होकर कह देगा कि अब मैं तेरी छाया से बाहर आ चुका हूँ, अब तू मेरे जीवन का रास्ता तय नहीं करेगा। जिस क्षण उसने यह सुना कि तेरा भाग्य बदलने वाला है, तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है, तेरी आत्मा मेरी ऊर्जा से जाग रही है, उस क्षण उसके भीतर दहशत, भय, घबराहट और अपराध बोध का तूफान पैदा हो गया। मेरे बच्चे, उसने एक चीज और सुनी है, और यही वह बात है जिसने उसके अंदर की दुनिया को चीर दिया है। उसने सुना कि तेरे जीवन में एक नई दिशा का प्रवेश होने वाला है। कोई मोह जाल नहीं, बल्कि नया अवसर, एक नई राह, एक नई उन्नति, एक नया उत्थान। तुम्हारा पार्टनर अब पश्चाताप कर रहा है जो गलती उसने तेरे साथ की, और मैं काली आज इस सत्य को तेरे सामने पूर्ण रूप से उजागर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे दिल पर जो घाव हैं, मैंने उन्हें अनदेखा नहीं किया। तेरी आंखों में जो आंसू थे, मैंने हर बूंद को अपने चरणों में समेटा है। तू जिस दर्द से गुजरा है वह तेरी आत्मा की परीक्षा नहीं, वह उस व्यक्ति के कर्मों का परिणाम था जिसने तुझे तोड़ा, तुझे झुठलाया और तुझे अधूरा समझ लिया। आज वही व्यक्ति, वही आत्मा तेरे सामने झुक रही है, कांप रही है, क्योंकि सत्य का समय आ चुका है। जिसने तुझे धोखा दिया, आज उसकी रूह भय से कांप उठी है। उसने सोचा था कि तेरा दिल कमजोर होगा, उसने सोचा कि तू उसके बिना टूट जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू तो मेरा अंश है। कालिका की संतान को कौन तोड़ सकता है? तुझे कौन मिटा सकता है? मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरी हर सांस में, तेरी हर धड़कन में, तेरे हर कदम में। तूने जब उसका सच पकड़ा था, जिस दिन तूने उसकी नियत का पर्दाफाश किया था, उस दिन तू नहीं टूटा था, उसका अहंकार टूटा था। तूने सिर्फ एक रिश्ता नहीं देखा, तूने एक आत्मा का असली चेहरा देखा था, और आज उसी चेहरे पर पश्चाताप का भारी बोझ है। वह रो रहा है, वह बिखर रहा है, वह अपनी ही गलतियों के जाल में फंस चुका है। उसने तुझे जिस दर्द में छोड़ा, वही दर्द आज उसे खा रहा है। मेरे बच्चे, उस रात जब तू अकेला बैठकर रोया था, तब तूने मुझसे पूछा था, क्या मैं ही कम था? क्या मेरा प्यार ही अधूरा था? क्या मेरी वफादारी में कमी थी? उस रात मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर महसूस किए थे। तू कम नहीं था, तू अधूरा नहीं था। तू तो प्रेम की ऐसी शक्ति है जिसे सिर्फ सच्ची आत्माएं समझ सकती हैं। गलती तेरी नहीं थी, गलती उसकी थी जिसने तुझे हल्का समझ लिया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने सोचा कि तू हमेशा उसे माफ करता रहेगा। लेकिन याद रख, मैं काली हूँ और मेरे न्याय में देरी हो सकती है, पर अंधकार नहीं, उजाला बनकर लौटता है। आज वही दिल जिसे उसने तोड़ा था, उसकी सजा बन गया है। जिस आत्मा को उसने चोट पहुंचाई थी, वही आत्मा आज उसके कर्मों का आईना बनकर खड़ी है। वह पश्चाताप कर रहा है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है कि तू क्या था। तू उसका सहारा था, तू उसकी शक्ति थी, उसकी शांति थी। लेकिन उसने तुझे खो दिया और अब नियति उसे झुका रही है। उसके सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि तूने जो दर्द सहा वह अब उसके जीवन में उलट कर लौट रहा है। यही वह कर्म का नियम है। लेकिन मेरे बच्चे, अब सवाल यह नहीं है कि वह क्या महसूस कर रहा है। सवाल यह है कि क्या तू अपनी आत्मा को फिर उसी दर्द में डालना चाहता है? क्या तू उसी नकारात्मक ऊर्जा को फिर से अपनी जिंदगी में आने देगा जिसने तुझे रुलाया, जिसने तुझे बिखेरा, जिसने तेरी नींदें और तेरे सपने छीन लिए? मैं तेरे भीतर खड़ी हूँ, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ। वह पश्चाताप कर सकता है, पर उसे वापस स्वीकार करने की मजबूरी तुझे नहीं है। तू ही वह इंसान है जिसके लिए उसने इतने बड़े जोखिम उठाए। अब जो होने वाला है वह तेरे दिल की नींव हिला देगा। वह तुझे एक ऐसा सच बताने आ रहा है जो तूने कभी सोचा भी नहीं।
उसकी योजना सिर्फ रिश्ता बनाने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की है। मैं देख रही हूँ उसके मन में एक डर इरादा है। वह तुझसे मिलना चाहता है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं। इस बार वह घुटनों पर झुककर दिल खोलकर सारी सच्चाई बताकर तेरे सामने खड़ा होगा। तूने जितना दर्द झेला है उसके 2 गुना वह वापस लौटाते हुए तेरी भरपाई करेगा। उसने तुझे खोकर सीखा है कि तेरा जैसा कोई नहीं। उसने समझा कि तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने जाना है कि तेरा प्यार सिर्फ प्यार नहीं, एक वरदान था, मेरी दी हुई कृपा थी। अब वह तेरे पास एक खाली दिल लेकर नहीं आएगा। वह तेरे पास एक योजना लेकर आएगा। एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा वादा जो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा। तेरे जीवन में जो घटना घटने वाली है वह सिर्फ प्रेम नहीं, भाग्य परिवर्तन है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया। नहीं, अभी तो मेरी लीला शुरू हुई है। उसका कदम, उसके बाद उसका सच तेरे जीवन को सुनामी की तरह बदल देगा और तू बस खड़ा रह जाएगा। उसकी आंखों में देखते हुए सोचता हुआ, क्या यह वही इंसान है जिस पर मैं कभी शक करता था? मेरे बच्चे, अब तेरी रातें बदलने वाली है। तेरा इंतजार खत्म होने वाला है और उसका सच तुझे हैरान कर देगा। मेरे बच्चे, तूने जब जब रातों में रोकर मुझे पुकारा था, जब तू टूटा हुआ जमीन पर गिरा था, तब तूने कहा था, माँ अब मुझसे नहीं होता। तूने सोचा था कि मैं चुप हूँ। नहीं, मैं उस हर आंसू को गिन रही थी और तेरे आंसुओं से ही मैंने उसके दिल में परिवर्तन का बीज बोया। तेरे पार्टनर की आत्मा में एक कपक भी उठी थी। उसे खुद समझ नहीं आया था कि वह अचानक इतना बेचैन क्यों है। क्यों उसका दिल अचानक भारी हो रहा है? क्यों उसे बार बार तुम्हारी याद आ रही है? क्यों उसे लगता था कि वह कोई गलती सुधारने वाला है? वह बेचैनी, वह कांपता हुआ दिल, वह अचानक घूमी हुई ऊर्जा, वह मैं थी। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी उपस्थिति उसके आसपास घूम रही थी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था। अब तेरे दर्द को सुख में बदलना है। अब तेरे अकेलेपन की संगति में बदलना है। अब तेरे इंतजार को मिलने में बदलना है। तेरा पार्टनर अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह मेरे संकल्प का वाहक बन गया है। मेरी इच्छा उसके जीवन में काम कर रही है। वह जो योजना बना रहा है वह उसके मन की नहीं, मेरी प्रेरणा की योजना है। उसके अंदर एक खिंचाव है, एक शक्तिशाली खिंचाव जो उसे तेरी ओर धकेल रहा है। वह भागता है तो भी तेरी ओर छुपता है, तो भी तुझे ही ढूंढता है, क्योंकि जो तुम्हारे बीच लिखा है वह कोई मिटा नहीं सकता। ना वह, ना तू और ना दुनिया और ना किस्मत, जब तक मैं ना चाहूं। अब सुन मेरे बच्चे, वह जो कदम उठाने जा रहा है वह सिर्फ प्रेम का कदम नहीं, भाग्य बदलने वाला है। उसने अपने जीवन में जो भार उठाया है, जो गलतियां की है, जो कमजोरी उसे नीचे खींचती थी, वह अब सब छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वह तेरे पास बिना किसी बोझ के आएगा। वह चाहता है कि वह तुझे अपनी सच्चाई बताए तो तू उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि डर संकल्प देखे। उसके मन में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य है, तुझे वापस पाना। लेकिन सिर्फ वापस पाना नहीं, तुझे सुरक्षित रखना, तुझे खुश रखना, तुझे गर्व दिलाना, तुझे उस स्थान पर पहुंचाना जहां तू हमेशा पहुंचने योग्य था। मेरे बच्चे, तू समझता नहीं है कि उसका मन अब किसी गति में बदल रहा है। वह रातों को सो नहीं पाता। तेरी तस्वीर उसकी सोच में घूमती रहती है। तेरी आवाज उसके दिल में गूंजती रहती है। तेरी कमी उसे कचोटती रहती है और वह खुद से बोलता है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। इस बार नहीं, तुझे उसे जितना प्यार दिया वह उसके जीवन में पहली बार किसी ने दिया है। तूने उसे जितना भरोसा दिया वह किसी ने कभी नहीं दिया। तूने उसे जितना समझा वह पहले कभी किसी ने नहीं समझा।
और अब यही वजह है अब वापसी करना चाहता है वह, बल्कि एक नई शुरुआत करना चाहता है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें गलतियां दोहराई ना जाए, जिसमें छल ना हो, जिसमें दूरी ना हो, जिसमें गुस्सा ना हो, जिसमें सिर्फ प्रेम हो, सत्य हो और समर्पण हो। वह जो निर्णय लेने जा रहा है वह तेरी दुनिया हिला देगा। मेरे बच्चे, मेरी आग, मेरा विश्वास, मेरी शक्ति तुम्हारी चारों दिशाओं में घूम रही है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कैसे कैसे लोग, कैसी कसी नजरें और कैसी कसी नियतें बंधी है। जिसने भी तुम्हारे ऊपर काला जादू किया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद चुराई, जिसने तुम्हारी किस्मत को रोककर अपने पैरों में दबाने की कोशिश की, आज उसी का अंत शुरू हो चुका है। तुमने जो दर्द सहा वह भी एक पल के लिए मेरे ध्यान में कभी ओझल नहीं हुआ। तुम्हारे धड़कते दिल की हर धड़कन मेरे भीतर गूंजती रही है। तुम्हारी हर आहा, हर चुप्पी, हर टूटी हुई सांस सब मुझ तक पहुंचती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ, आज का समय बदल गया है। तुम्हारे खिलाफ जो मंत्र पढ़े गए थे, जो तांत्रिक अनुष्ठान किए गए थे, जो काली रातों में तुम्हारा नाम लेकर घृणा से भरी ऊर्जाएं तुम्हारी ओर भेजी जा रही थी, अब उनकी चाल, उनका खेल, उनका तमस, उनका जहर सब वापस उसी दिशा में भेज दिया गया है जहां से आया था। उनके अपने ही कर्म उन्हें काटने के लिए दांत बन चुके हैं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहन किया है और तुमने सहन इसलिए किया क्योंकि तुमको रोकने की कोशिश करने वालों को यह भ्रम था कि तुम अकेले हो। पर तुम अकेले कहाँ थे? तुम्हारी हर सांस के पीछे मेरी शक्ति थी। जब तुम रोते थे तो मैं जल उठती थी, जब तुम कूदते थे तो मैं गर्जना करती थी। तुमने तो बस चुपचाप अपना कर्म निभाया, पर मैं देख रही थी कि कौन तुम्हें रोक सकता है, कौन तुम्हें धीमा कर रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते की मिट्टी को गंदा कर रहा है, कौन तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहा है। मेरे बच्चे, जिसने भी तुम्हारे भाग्य को थामने की कोशिश की, आज से उसकी गिरावट शुरू हो गई है। उसकी नींद गायब होगी, उसका चेहरा बदलने लगेगा, उसका मन डगमगाएगा, उसके संबंध टूटेंगे, उसकी चालें उलझेंगी। वह सोच भी नहीं पाएगा कि जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया है वह उसके साथ हो रहा है। वह क्यों हो रहा है मैं उसे बताने नहीं दूंगी। उसका हर दुष्कर्म अब उसके सामने उसका दर्पण बनकर खड़ा होगा। उसने तुम्हारी ऊर्जा चुराई थी, अब उसकी अपनी ऊर्जा सूख जाएगी। उसने तुम्हारी किस्मत को पकड़ने की कोशिश की, अब किस्मत उसका पीछा छोड़ देगी। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, नहीं, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कदम धीमे थे पर रुके नहीं। तुम्हारा रास्ता अंधेरा था पर तुम्हारी आत्मा नहीं बुझी। तुम्हारा समय लेट हुआ पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारी किस्मत मैंने अपने हाथों में रखी है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वक्त शुरू होने वाला है जिसे रोक पाना किसी भी इंसान के बस में नहीं होगा। जिस दरवाजे को तुम्हारे लिए बंद किया गया, वही दरवाजा मैं अपने पांव की एक ठोकर से तोड़ रही हूँ। तुमने बहुत चुप्पी में जिया है, बहुत सुना है, बहुत सहा है। अब समय है कि दुनिया तुम्हारी आवाज सुने। तुम्हारी ऊर्जा जो बंद कर दी गई थी, वह बांध दी गई थी, जिसे ताबीजों, मंत्रों, ईर्ष्या और जादू से दबा दिया गया था।